सभी को आदर के साथ संबोधित करता हूं। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित जन समूह को, यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित मंच को, समस्त अपने राष्ट्र और प्रदेश को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के पावन अवसर पर हमें कृतज्ञ होना है अपने जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके तप, तपस्या और त्याग से आज का ये पावन दिवस नसीब हुआ है। आज के दिन हमने अपने वीर सैनिकों को भी याद करना है, उनको नमन करना है। और विशेष रूप से अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, क्योंकि हमारे प्रदेश को देवभूमि के रूप में भी जाना जाता है, और साथ ही साथ जो दूसरी परिभाषा हमारी प्रदेश की है वो वीरों की भूमि के रूप में भी हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है। और उसका प्रमुख कारण यही है कि सर्वाधिक हमारी जनसंख्या के अनुपात से आपके मिलिट्री फोर्सेस में, सशस्त्र बलों में सर्वाधिक जो आपकी इनरोलमेंट होती है वो हमारे हिमाचल प्रदेश से होती है। आज हमने इनके भी जो इन्होंने सरहदों की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसको भी मैं समझता हूं सबको नमन करना है। पूरा राष्ट्र अपने स्वतंत्रता सेनानी, सभी जो हमारे वीर सैनिक हैं, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा। जहां हमारी सरकार की बात आती है, हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 2022 के अंत में सत्ता में आई थी, और इन 3.5-4 वर्षों में हमारी सरकार ने प्रयास किया कि हर क्षेत्र, हर वर्ग का उत्थान हो, कल्याण हो। हालांकि कई तरह की मैं समझता वित्तीय कटौती प्रदेश सरकार ने इन 3.5-4 वर्षों में देखी है। हमारे उदाहरण के तौर पे जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हमें आजादी के उपरांत जब प्रदेश अस्तित्व में आया था उसके उपरांत मिला था, लेकिन वो भी अभी वर्तमान में उस पर भी विराम लग चुका है। और भी चाहे हमारी लोन लिमिट की बात थी, चाहे जीएसटी कंपनसेशन जो मिला करता था, चाहे आपके एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स की बात थी, हर दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कटौती हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर, अपने प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए कृत संकल्प है। जहां हमारे प्रदेश की बात आती है, हमारा प्रदेश, हमारा सुंदर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में जहां पर सर्वाधिक आपके ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, उसमें गिनती हमारे प्रदेश की होती है। लगभग कोई 90% के आसपास जो हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो गांव में रहती है। और लगभग इसमें से 60 से 70% आपका जो सीधा संबंध हमारी ग्रामीण क्षेत्र की मैं समझता हूं जनसंख्या की है, उसका सीधा संबंध कृषि और बागवानी क्षेत्र के साथ है। इन 3.5-4 वर्षों में हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता प्रायोरिटी रही कि किस तरह से हमने अपनी ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है। इसके लिए बहुत से रचनात्मक पहल हमारी सरकार ने लिए हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं दूध उत्पादकों की बात करूंगा, वर्तमान में हमारी सरकार आपके गाय के दूध का जो हमने प्रति लीटर रेट रखा है वो 61 रुपए रखा है। इसी तरह से जो हमारा भैंस का दूध है उसका भी 71 रुपए के आसपास का रेट रखा है, जो एक तरह से अगर आप तुलना करेंगे 2022 से पहले की लगभग दुगना इजाफा हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ। और निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी में पड़ेगा। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह भी प्रथम बार हुआ है कि हमने कृषि उत्पादों में भी समर्थन मूल्य देने का निर्णय हिमाचल सरकार ने लिया, और उसका ही परिणाम था कि गेहूं आपका प्रति किलो 80 रुपए के हिसाब से लिया जा रहा है। मक्की का जो रेट तय किया गया है वो 50 रुपए प्रति किलो किया गया है। कच्ची हल्दी, इसका भी जो दर तय की गई है वो 150 रुपए प्रति
किलो की गई है और इस वर्ष हमने अदरक का भी 30 रुपए प्रति किलो आपका मैं समझता हूं रेट तय किया है और इसका निश्चित रूप से जो लाभ मिलेगा हमारे किसानों को मिलेगा, हमारे ग्रामीण क्षेत्र गांव में रहने वाले लोगों को मिलेगा, जो हमारी सरकार की मैं समझता हूं प्रथम हमारी प्राथमिकता है। इसी तरह से जहां हॉर्टिकल्चर की बात आती है, बागवानी की बात आती है, हमारे हिमाचल के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की सोच थी, उनका सपना था कि हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बोल ऑफ इंडिया के रूप में विकसित करना है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार अग्रसर है। आज हमारी सरकार ने जो यूनिवर्सल कार्टन का निर्णय लिया, इसका भी हमारे किसानों बागवानों को, विशेषकर जो हमारे लघु और सीमांत किसान है, उनको इसका लाभ पहुंचेगा। इसी तरह से जो हमारा मिड हिल्स है, हमारे मैदानी क्षेत्र है, वहां के लिए शिवा प्रोजेक्ट भी एक महत्वाकांक्षी हमारी बागवानी क्षेत्र की योजना है, जिससे आने वाले समय में हमारे जो निचले क्षेत्र के 7 जिले हैं वो भी बागवानी के दृष्टिकोण से पूरे भारतवर्ष में जाने जाएंगे। चाहे मत्स्य पालन की बात हो, वहां पर भी हमारी सरकार ने मैं समझता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिससे आने वाले समय में मत्स्य उत्पादन में भी हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारे मछुआरों को उसका लाभ मिलेगा। और जो ध्येय हमारी सरकार का है कि हमने अपने ग्रामीण क्षेत्र की, गांव में रहने वाले लोगों की आर्थिकी मजबूत करनी है, उस ओर हमारी सरकार के इन 3.5-4 वर्षों में पहल रही है। शिक्षा मंत्री के रूप में मैं अवश्य शिक्षा विभाग में जो इन 3.5-4 वर्षों में जो हमारी सरकार ने जो मैं समझता हूं सुधार के कार्य किए हैं, जो हमारी सरकार की प्राथमिकता थी कि हमने गुणात्मक शिक्षा हिमाचल प्रदेश में प्रदान करनी है, इस सोच के साथ हमारी सरकार ने लिए, चाहे क्लास 1 से इंग्लिश को प्रारंभ करने की बात थी, चाहे अपने शिक्षकों को उच्चतम ट्रेनिंग देने की बात। और ये उदाहरण होगा कि हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान 350 अध्यापकों को आपका फौरन विदेश भ्रमण में ट्रेनिंग के लिए भी भेजा गया, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक पहल हमारी सरकार की रही है। आपके अंतर्राष्ट्रीय संस्थान तो शिक्षा की जगत में एक अलग स्थान रखते हैं, चाहे उसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात हो, यूनेस्को की बात हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय स्तर पे आपकी अवंती फाउंडेशन की बात हो, इन सभी मैं समझता हूं महत्वपूर्ण जो शिक्षा जगत में एक मैं समझता हूं प्रमुख स्थान रखते हैं। इनके साथ MOU साइन किया गया ताकि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको हम हिमाचल प्रदेश में भी लागू करें। साथ ही साथ जो हजारों की संख्या में आपके शिक्षा विभाग में पद रिक्त थे, उनको भरने की मुहिम भी हमारी सरकार ने प्रारंभ की और उसका परिणाम था वर्तमान में लगभग इन 3.5-4 वर्षों की अवधि में लगभग कोई 9,000 के आसपास हमारे अध्यापक आपकी रेगुलर भर्ती हमारी हो चुकी है। जो वर्षों से पदोन्नति प्रमोशनें नहीं हो रही थी, वो हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई। उदाहरण के तौर पे जहां हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स की लगभग कोई 5-6 वर्ष से आपकी पदोन्नति नहीं हुई थी, वो हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए। 2022 के अंत में जहां 133 महाविद्यालय में से 105 ऐसे महाविद्यालय थे जहां पर आपके प्रिंसिपल नहीं थे, हमने रेगुलर प्रमोशन के माध्यम से आपके अधिकतर पदों को भरा है। और आज जो बहुत से हमने कदम उठाए, उसका परिणाम है जो एक समय में गुणात्मक शिक्षा जिसके लिए हिमाचल प्रदेश जाना जाता था, कहीं ना कहीं उसमें कमी आई। और उसका परिणाम था कि 2021 का जो आपका नेस का सर्वे था, जो केंद्र सरकार का सर्वे होता है, उसमें आप अंतिम पायदान में आ चुके थे। आज हमारी सरकार ने इन 3.5-4 वर्षों में जो प्रयास किया है, आज उसका परिणाम हमारे सामने आया है। और ये सभी हमारे हिमाचल वासियों के लिए एक मैं समझता हूं खुशी की बात है कि पुनः हमारा जो गौरव था वो पुनः लौटा है। जो 21वें स्थान पे आप 2021 में पहुंच चुके थे, आज पुनः अगर आप राज्यों की बात करेंगे, आपकी रैंकिंग तीसरी यानी 3rd हो चुकी है। अगर आप केंद्रीय शासित राज्यों को भी इसमें सम्मिलित करते हैं
तो 36 में से जो आपका रैंक है, जो आपको मैं समझता हूं स्थान दिया गया है, वो 5वां स्थान है। और इसी तरह से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, उसमें भी आप कभी 18वें स्थान पे, कभी 13वें स्थान पे पहुंचे थे, उसमें भी बढ़ोतरी हुई। और वहां पर भी अगर आप केंद्रीय शासित प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश की तुलना करते तो हमारा रैंक 6था है, लेकिन अगर प्रदेश 28 प्रांतों के साथ हमारा कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, तो हमारा रैंक नंबर 3 है। यानी आप टॉप 3 स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश पुनः आया, जिसके लिए मैं समस्त प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। समस्त अपने इसका श्रेय अपने जो हमारे मेहनती हमारे अधिकारी हैं, हमारे सभी टीचर्स अध्यापक वर्ग है, उनको इस बात का श्रेय देता हूं। जहां मैं शिक्षा की बात कर रहा था, जो हमारी एक मूलभूत आवश्यकता होती है, इसी तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र भी हमारी प्राथमिकता है। हमने अपने कार्यकाल के दौरान, जहां पिछले हमारे वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल के दौरान जहां 6 मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश में स्थापित किए थे, वर्तमान में हमारी सरकार ने अधिकतर जो मेडिकल कॉलेजेस है वहां पर रोबोटिक सर्जरी को भी प्रारंभ कर दिया है। इसी तरह से जो पुराने उपकरण थे, मशीन्स थे, उसके लिए अलग से लगभग कोई 3000 करोड़ का बजट का प्रावधान करके उनको भी मैं समझता हूं, उनको भी नए उपकरण और मशीनरी देने के में सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक आपका मुख्यमंत्री आदर्श स्वास्थ्य संस्थान को, इसके लिए भी सरकार के द्वारा मैं समझता हूं प्रयास किए गए, जिसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से हमारा प्रदेश हरा भरा रहे, इस सोच के साथ भी हमारी सरकार ने राजीव गांधी जी के नाम से वन संवर्धन योजना प्रारंभ की है, जिसके माध्यम से हमारी मैं समझता प्रदेश को फॉरेस्ट कवर बढ़े और इसमें महिला मंडल और युवक मंडल को भी प्रेरित किया जाएगा, ताकि हमारा प्रदेश, जिसके नॉर्थ इंडिया का एक तरह से लंग्स के रूप में भी जाना जाता है, हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़े। ये भी वर्तमान सरकार का एक मुख्य ध्येय है। जहां हिमाचल प्रदेश की बात आती है, आजादी के बाद बहुत विकास हमारे प्रदेश का हुआ। जहां मैं साक्षरता की बात कर रहा था, एक वो भी हिमाचल प्रदेश था जब हमें आजादी मिली, हम अंतिम पायदान में थे। जो आपका पूरा राष्ट्र की आपकी लिटरेसी रेट था, आपकी साक्षरता दर थी, वो 13% थी। हमारा पहाड़ी क्षेत्र था और पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते कनेक्टिविटी के कोई साधन नहीं थे। आपका पूरा राष्ट्र के मुकाबले जहां 13% आपकी राष्ट्रीय औसत थी, हमारा लिटरेसी रेट हिमाचल प्रदेश का 5% से भी कम था। आज हम सभी पहाड़ियों के लिए, सभी हिमाचलियों के लिए बहुत ही मैं समझता खुशी की बात है, हर्ष की बात है कि पिछले वर्ष सितंबर 2025 में जो सबसे लिटरेट स्टेट के रूप में किसी प्रदेश को अगर घोषित किया गया है, उसमें आपका प्रदेश हिमाचल प्रदेश और गोवा है, जिसे संपूर्ण रूप से साक्षर रूप राज्य के रूप में घोषित किया गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे प्रदेश की है, हमारे शिक्षा विभाग की है। और इसी तरह से जहां मैं समझता विकास के अन्य जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, और विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते सड़कों की एक महत्वता रहती है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस रहती है। एक वो हिमाचल था जहां पूरे हिमाचल में 288 किलोमीटर सड़कों का आपका निर्माण हुआ था, लेकिन निरंतर हमारी सरकारों, डॉक्टर प्रमाण जिस तरह से सड़कों को भाग्य रेखा और जीवन रेखा कहा करते थे, आज ये संख्या बढ़कर आपकी 42,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। एक तरह से हमारे 100% गांव कनेक्टिविटी की ओर अग्रसर है, और गांव में जहां सड़कें पहुंचती है वहां विकास होता है। और इस कार्यकाल के दौरान भी बहुत से हमारे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आपके सड़क निर्माण के भी हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत हुए। जहां तक विद्युत क्षेत्र की बात आती, क्योंकि विद्युत भी हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख बिंदु है। एक वो हिमाचल था जहां सिर्फ 6 हमारे शहरों में बिजली उपलब्ध थी, आपके मात्र दर्जनों गांव में बिजली उपलब्ध थी। आज हमने 100% विद्युतीकरण आपका 1988 में ये लक्ष्य को प्राप्त कर दिया है, और आज लगभग जो हमारी 21,000 से अधिक कितने राजस्व गांव है, 3,758 पंचायतें हैं, सभी जगह 100% हमारी मैं समझता हूं बिजली विद्युतीकरण हो चुका है।
निश्चित रूप में हमारा प्रदेश आगे बढ़े, उसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर हो, समृद्ध हो। जो हमारे नेता हिमाचल निर्माता डॉक्टर जसवंत सिंह परमार का सपना था, उसको साकार करने के लिए हमारी सरकार, ठाकुर सुखविंदर सिंह जी की सरकार आगे अग्रसर है। अपने कर्मचारियों को ओपीएस देना, ये भी एक बहुत बड़ा, जहां हमारे चुनावी घोषणा पत्र का एक मुख्य बिंदु था, उसको लागू करना। इसका लाभ ही 1,36,000 हमारे कर्मचारी भाइयों और बहनों को मिलेगा। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से हमारे प्रदेश में, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी प्रदेश की जो परिभाषा है वो देवभूमि और वीरों की भूमि के रूप में है। जो एक नशे की कुरीति हमारे प्रदेश में आई, उसको रोकने की मुहिम भी हमारी सरकार ने प्रारंभ की है। और निश्चित रूप से हमारा पुनः मैं समझता पूरा प्रयास रहेगा कि शीघ्र एक जन जागरण अभियान बनाकर इस कुरीति को, जो हमारे देवभूमि में आया है, इसको जड़ से उखाड़ने के लिए भी हमारी सरकार कृत संकल्प है। मैं समस्त अपने क्षेत्रवासियों का, समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त राष्ट्रवासियों को बहुत बहुत आज के पावन दिवस की मैं आपको, इस मंगलमय दिन की आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इसके लिए जिला